आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लें। हम ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। और किसी भी ट्रांजिस्टर को हम तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो तीनों तरह के अभिविन्यास में या कॉन्फ़िगरेशन में उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। अब ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि उस पर डीसी वोल्टेज है या एसी वोल्टेज लगी हुई है। तो अभी हम अपने को यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र हम तब पढ़ेंगे जब ट्रांजिस्टर पर केवल डीसी वोल्टेज और डीसी करंट लगी हुई है। तो ऐसे अभिलाक्षणिक वक्र जिसमें केवल हम डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का प्रयोग करेंगे वो कहलाएंगे ट्रांजिस्टर के डीसी या स्टैटिक अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभी हम अपने को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं डीसी और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होता है कि किसी भी चीज के जो पैरामीटर्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, अगर उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तब उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ट्रांजिस्टर में हमने पढ़ रखा है कि ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है और इसको जब हम किसी सर्किट में यूज करेंगे तो हमें तो दो तो इनपुट टर्मिनल चाहिए और दो हमें आउटपुट टर्मिनल चाहिए, जिसमें कि एक टर्मिनल फिर हमें दोनों में कॉमन करना पड़ता है, इनपुट और आउटपुट दोनों में। इसलिए ट्रांजिस्टर के तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तीनों में एक चीज होती है कि हमेशा हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हैं। तो अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर में एक तो इनपुट वोल्टेज होगी वी इन और एक इनपुट करंट होगी आई इन, और ऐसे ही एक आउटपुट वोल्टेज होगी और एक आउटपुट करंट होगी वी ओ, सॉरी, आउटपुट करंट होगी आई ओ। इस तरीके से कुल ये चार पैरामीटर्स हो गए, टोटल फोर पैरामीटर्स, वी इन, आई इन, वी ओ एंड आई ओ। तो इनमें जो आपस में रिलेशन होगा वो कहलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स नंबर वन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट कैरेक्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ, जबकि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। ऐसे ही एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसमें भी नाम से पता चल रहा है ये ग्राफ होगा आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, और जबकि कांस्टेंट रहे इनपुट करंट।
और तीसरे टाइप का होता है म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच का ग्राफ। तो इस प्रकार से तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, जिसमें से हम जनरली दो ही पढ़ते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप की हो जाती है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या आता है, उसका हम एक एक करके अब आगे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन बेस अभिविन्यास में कैरेक्टरिस्टिक कर्व या अभिलाक्षित वक्र। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वो पीएनपी ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और एनपीएन भी। तो पहले हम ले लेते हैं फॉर पीएनपी। फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके लिए सर्किट डायग्राम, यानी किस प्रकार से हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे जिससे कि हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींच सकें। तो कॉमन बेस में हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर लेना है और हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो इसको ढंग से समझिएगा। सबसे पहले हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाना है। कॉमन बेस बनाना है, इसका मतलब बेस नीचे की तरफ, एमीटर लेफ्ट में हो गया और कलेक्टर राइट में हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एरो एमीटर बेस जंक्शन में अंदर की तरफ। ये तो सिंबल बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में पता है कि एमीटर करंट एमीटर से अंदर की तरफ आएगी, बेस से आईबी करंट बाहर की तरफ निकलेगी और आईसी कलेक्टर करंट भी बाहर की तरफ निकलेगी। एमीटर बेस जंक्शन हमें फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमें रिवर्स बायस रखना है। तो जब पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एमीटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड बायस रखना है, तो हमें एमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा किसी बैटरी के पॉजिटिव से। तो मान लेते हैं वो बैटरी हो गई हमारे पास वी बी ई या ई बी। और इस बैटरी पर जो पोटेंशियल है उसको चेंज करने के लिए इसको हम साथ में कनेक्ट कर देते हैं एक पोटेंशियल डिवाइडर से। जो एमीटर के अंदर करंट जा रही है उसको मेजर करेंगे एक हम मिली एमीटर से, और एमीटर पर कितनी वोल्टेज जा रही है उसको मेजर करने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, जो एमीटर और बेस जंक्शन के पैरेलल में होगा। इसको हम बोलेंगे VEB।
बैटरी को हम वी ईवी की जगह ई और कैपिटल ईवी लिख सकते हैं। तो वी भी मेजर करेगा कि एमीटर पर हम कितनी फॉरवर्ड वोल्टेज लगा रहे हैं, और मिली एमीटर से हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब आईसी की वैल्यू मेजर करने के लिए यहाँ पर एक लगेगा मिली एमीटर। कलेक्टर को हमें रिवर्स बायस करना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इसे बैटरी के नेगेटिव से, कलेक्टर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है हमें। ये हमने बैटरी ले ली, और इस बैटरी को भी एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया इस बैटरी पे भी। ये तो मेजर करेगा आईसी मिली एमीटर वाला, और कलेक्टर और बेस के बीच में एक पोटेंशियो वोल्टमीटर लगा दिया जो मेजर करेगा वीसीबी। बैटरी हो गई वीसी। इस प्रकार से ये हमने सर्किट डायग्राम बना लिया पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने हैं तो पहले हमें ये सर्किट बनाना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम as shown in figure। अब हमें निकालने हैं इससे कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब इस आप सर्किट डायग्राम में देखिए कि इनपुट करंट है आई ई और इनपुट वोल्टेज है वीईबी। तो हमें आई ई और वीईबी के बीच में ग्राफ खींचना है, जबकि क्या चीज कांस्टेंट रहे, आउटपुट वोल्टेज यानी कि वीसीबी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आई ई वर्सेस वीईबी के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, जबकि वीसीबी की वैल्यू कांस्टेंट रखी है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वीसीबी की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, और फिर वीईबी की वैल्यू 0 से धीरे धीरे बढ़ाएंगे और हर एक बार आई का मान नोट करेंगे। तो इसकी वर्किंग हो गई कि वीसीबी के नियत मान पर वीईबी का मान 0 से बढ़ाकर संगत करस्पॉन्डिंग आई का मान ज्ञात करते हैं, और उनके बीच वक्र यानी कर्व चित्रानुसार प्राप्त होते हैं। तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आई ई
तो हमने वाई एक्सिस पे तो ले लिया आई ई, और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने वी ई बी। और सपोज हमने वीसीबी की वैल्यू शुरू में, हमने आउटपुट वोल्टेज जो है वीसीबी, उसकी वैल्यू हमने शुरू में 0 कर ली और ग्राफ प्लॉट किया, तो वो लगभग इस प्रकार से आता है। VCB इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी बार VCB की वैल्यू हमने 0 की जगह कुछ और चेंज कर ली। यहाँ पर देखिए सर्किट में VCB की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से, और उसका हमने मैग्नीट्यूड मान लीजिए VCB का चेंज कर लिया, -20 कर लिया या 40 कर लिया, तो ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। VCB का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं, लगभग हमने फॉर एग्जांपल, ये एग्जैक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए इसको हमने 20 वोल्ट कर लिया, तो इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलता है। तो ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस में। अब ये ग्राफ हमें क्या क्या बताता है? इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? आई ई का मान वी के साथ तेजी से बढ़ता है, जैसे डायोड। नंबर 2, दूसरी बात क्या पता लगती है हमें? कि अगर हमें निकालना है इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम किसी भी ग्राफ पर 2 पॉइंट लेंगे, वहां से 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उन्हीं पॉइंट से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस पे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा आई ई, और एक्स एक्सिस से हमें मिल जाएगा डेल्टा वी ई बी। इससे हमें इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस आर इन इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डेल वी ओवर डेल आई, जबकि डेल वी ओवर डेल आई, जबकि यहाँ पे डेल वी की जगह आ जाएगा डेल वी ई बी ओवर डेल आई ई एट कांस्टेंट वी सी। तो ग्राफ से हम इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम ग्राफ में देखते हैं कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर स्लोप, और यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है तो इनपुट रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि ढाल या स्लोप ज़्यादा है
अतः इनपुट रेजिस्टेंस कम होती है। तो इससे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नंबर 3, इससे हमें एक चीज और पता लग रही है कि अगर हम VCB का मान बढ़ाते हैं VB की वैल्यू कांस्टेंट ले लीजिए, VB की वैल्यू कांस्टेंट अगर हम लेते हैं तो कांस्टेंट VB की वैल्यू पर VCB का मान अलग अलग होने पर IE का मान अलग अलग आ रहा है। IE1 और IE2 यानी थर्ड पॉइंट, नियत आउटपुट वोल्टेज VEB पर नियत इनपुट वोल्टेज VEB पर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पर इनपुट करंट IE का मान बढ़ता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने इनपुट वोल्टेज तो फिक्स कर दी, केवल हम आउटपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, VCB की वैल्यू 0 से 20 कर रहे हैं, तो VB की वैल्यू फिक्स होने पर IE का मान बढ़ जाएगा। ये 3 रिजल्ट आते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब आउटपुट करंट, आउटपुट करंट है यहाँ पर IC वर्सेस VCB एट कांस्टेंट इनपुट करंट IE पर। अभिलाक्षणिक वक्र। तो सर्किट डायग्राम में देखिए, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इनपुट करंट की वैल्यू फिक्स करनी है और आउटपुट करंट का मान नोट करना है आउटपुट वोल्टेज को बदल के। देखते हैं ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट में वोल्टेज डिवाइडर दे रखा है, पोटेंशियल डिवाइडर, उसकी सहायता से हम पहले IE का मान फिक्स कर देंगे। मान लीजिए हम IE का मान कर देते हैं पहले 1 मिली एम्पियर, और उसके बाद IE का मान हमें चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि IE का मान कांस्टेंट रहे। अब राइट हैंड साइड वाले सर्किट में पोटेंशियल डिवाइडर को सरकाकर पहले VCB की वैल्यू 0 कर देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग IC को नोट करेंगे। फिर VCB की वैल्यू 0 से बढ़ाकर कुछ और कर देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग IC की वैल्यू नोट करेंगे। जब भी हम रीडिंग लें तो ये ध्यान रखें कि IE का मान जो हमने पहले फिक्स किया हुआ है लेफ्ट में, वो अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम
पहले जितना फिक्स कर दें विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने पर अगर इनपुट करंट में कुछ चेंज आ रहा है तो उसको हमें कांस्टेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नियत इनपुट करंट आई ई के मान के लिए VCB का मान शून्य से बढ़ाकर संगत निर्गत धारा IC ज्ञात करेंगे। इस प्रकार IE के अलग अलग नियत मानों के लिए वक्र चित्रानुसार प्राप्त होंगे। इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा? वाई एक्सिस पे तो हो गया आउटपुट करंट IC और एक्स एक्सिस पे हो गया आउटपुट वोल्टेज VCB। इसमें जो ग्राफ प्राप्त होंगे वो हमें आई का मान जब हमने लगभग 1 मिली एम्पियर लिया
आईसी का मान शुरू में दिखाई दे रहा है ग्राफ से कि पहले तो बढ़ रहा है और फिर शुरू में तेजी से बढ़ा, वीसीबी का मान बढ़ाने पर फिर लगभग कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही आई की वैल्यू बदलने पर लगभग कांस्टेंट हुआ है, पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं होता। आईसी भी मिली एम्पियर में है और आईई भी मिली एम्पियर में। आईसी का मान हमेशा आईई से कुछ कम ही रहेगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। जैसे हमने पहले देखा था आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई बी की वैल्यू बहुत कम होती है लेकिन जीरो नहीं होती, तो इसलिए जो अगर हम आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर पे ले रहे हैं तो ये जो कर्व है कभी भी आई सी इज इक्वल टू 1 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। तो कर्व से हमें क्या क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि नंबर वन, जो आईसी का मान है केवल वीसीबी के निम्न मान के लिए के निम्न से मतलब यहाँ पर है लो के लिए बदलता है, वह फिर लगभग नियत हो जाता है। सेकंड, और इससे हमें पता चलता है कि आईसी का मान सदैव आईई से कम रहे। तीसरा, निर्गत प्रतिरोध आरओ, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज में चेंज अपॉन आउटपुट करंट में चेंज, जबकि इनपुट करंट कांस्टेंट, और ये ग्राफ के अनुसार इट इज इक्वल टू 1 ओवर स्लोप। यहाँ पे स्लोप लगभग जीरो है, तो आरओ का मान, क्योंकि स्लोप या ढाल बहुत कम है, अतः आरओ का मान बहुत ज़्यादा होगा एक से। कैसे निकालेंगे? ग्राफ में देखते हैं। हमें निकालना है डेल्टा वीसीबी ओवर डेल्टा आईसी। तो किसी एक के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए हम 3 मिली एम्पियर वाले के लिए लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ पर ये लगभग कांस्टेंट हो गई है,
इस पॉइंट पर हमने लिया और फिर इसके इस वाले पॉइंट पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। एक्स एक्सिस पे जो कट आया वो तो शो करेगा डेल्टा VCB एट IE इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर, और वाई एक्सिस पे जो थोड़ा सा चेंज आया, देखिए बहुत बारीक चेंज आएगा, ये जो बहुत स्मॉल चेंज आया, केवल इतना सा पोर्शन, ये कहलाएगा डेल्टा IC एट IE इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। तो इन दोनों का जो रेशो होगा उससे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम निर्गत प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो आपका निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है, यानी कि इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र है, उससे तो हमने इनपुट प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध, और जो आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उससे हमने निकाला आउटपुट रेजिस्टेंस या निर्गत प्रतिरोध। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसका मान इनपुट रेजिस्टेंस के मुकाबले काफी अधिक होता है। इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, वो कहलाता है करंट गेन। तो धारा लाभ, धारा लाभ AI इज इक्वल टू आउटपुट करंट IC अपॉन इनपुट करंट IE। किसी अगर एक पॉइंट पर निकालेंगे तो इतना कहलाएगा, ये कहलाएगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। अल्फा दो प्रकार का होगा, अगर हम एक पॉइंट के लिए निकालेंगे अल्फा DC इज इक्वल टू IC ओवर IE, और अगर हम निकालते हैं अल्फा AC दो पॉइंट के लिए, तब डेल्टा IC ओवर डेल्टा IE एट कांस्टेंट VC। अब इसको कैसे निकालेंगे धारा लाभ को, तो धारा लाभ VCB की कांस्टेंट वैल्यू पर निकालना है आपको, डेल्टा IC और डेल्टा IE के बीच में। तो मान लेते हैं हमने एक I तो ले लिया, पहले VCB की वैल्यू कांस्टेंट करते हैं। तो VCB की कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने y एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर पे जो IC की वैल्यू आ रही है उसको कट करती है यहाँ पर, और 4 मिली एम्पियर के लिए जो आती है उसको कट करती है यहाँ। तो ये जो अंतराल है, ये तो हो गया आपका डेल्टा IC, और डेल्टा IE हुआ 4 माइनस 2, यानी ये 4 I इज इक्वल टू 4 वाले पे लिया हमने पॉइंट, और I इज इक्वल टू हमने ये लिया हमने 1 वाले पे, 4 माइनस 1, इसको लेंगे हम
आई इज इक्वल टू 4 को लेंगे और आई इज इक्वल टू 1 को लेंगे। तो जिस जिस आई की वैल्यू के लिए हमने डेल्टा आई सी निकाला है उसी आई की वैल्यू के लिए लेंगे। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा ये डेल्टा आई सी और डेल्टा आई की वैल्यू 4 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, और जबकि वीसीबी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो अल्फा की ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा लेस देन 1 होती है, क्योंकि आईसी का मान सदैव आईई से कम होता है, क्योंकि आईसी इज ऑलवेज लेस देन आईई। अतः अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ सदैव 1 से कम होता है। और इसमें हमने क्या रिजल्ट देखा इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, कि आर इन का मान बहुत कम तथा आर ओ का मान बहुत अधिक होता है। तो बहुत अधिक मतलब ये चला जाता है आपका मेगा ओम की रेंज में, और बहुत कम में ये ओम की रेंज में होता है। तो ये हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब अगर आपको सर्किट डायग्राम बनाना है एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो जैसा पीएनपी का बनाया है वैसे ही बनाएंगे, बस पोलैरिटी चेंज करनी है। कैसे करेंगे इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ हम ले रहे हैं केवल सर्किट डायग्राम टू प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस। एक्सप्लेनेशन सेम वही होगा जैसे ऊपर है, सिर्फ सर्किट डायग्राम में चेंज आएगा। और सर्किट डायग्राम में केवल आपको क्या करना है कि जो आपने बैटरीज लगाई थी उनकी पोलैरिटी चेंज करनी है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो आपको एक का लर्न करना है, दूसरे का उसी हिसाब से हो जाएगा। जैसे इसमें हमने अब एनपीएन ट्रांजिस्टर लेना है, कॉमन बेस लेना है, तो बेस को नीचे की तरफ, एनपीएन एनपीएन है तो एरो एमीटर पर बाहर की तरफ, करंट को मेजर करने के लिए 1 मिली एमीटर, करंट बाहर की तरफ जा रही है, इसमें आई ई, पोलैरिटी इधर प्लस और इधर माइनस। ऐसे ही कलेक्टर में करंट अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ पर मिली एमीटर, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। कॉमन बेस की बात कर रहे हैं।
अब एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो इधर बैटरी VEE का माइनस होगा और वोल्टेज को वेरी करने के लिए एक पोटेंशियल डिवाइडर होगा। जितनी पोटेंशियल हम दे रहे हैं उसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर होगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। वोल्टेज वेरी करने के लिए पोटेंशियल डिवाइडर होगा। और वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर होगा। इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। थ्योरी वही रहेगी जो पीएनपी ट्रांजिस्टर की है। आप ध्यान से देखेंगे तो केवल बैटरी VE और VCC की पोलैरिटी चेंज हो गई है, बाकी सारी चीजें वही रही हैं। ट्रांजिस्टर का सिंबल चेंज हो गया। तो ये तो था ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व पीएनपी और एनपीएन का कॉमन बेस में। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इन कॉमन एमिटर। धन्यवाद।